सर्वकार्येषु सर्वदा वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु। जातक के जीवन में लग्नेश का बहुत बड़ा महत्व होता है। यदि आपका लग्नेश अच्छा नहीं है तो आपकी ज़िंदगी में वह फल जो आप चाहते हैं प्राप्त नहीं होगा। जी हाँ, ये विषय है आपका। नमस्कार आज के सभी दर्शकों को। चलिए हम बताते हैं लग्नेश के बारे में आपको। यदि जातक दीर्घायु, धनी, गुणी, राजा के द्वारा प्रशंसनीय, राज्य स्तर से लाभ प्राप्त तभी होगा, समृद्धि और सुंदर तथा शारीरिक अंग वाला तभी होगा, मजबूत शरीर, साहसी, धार्मिक और परिवार वाला तभी होगा यदि लग्नेश केंद्र अथवा त्रिकोण में हो। अस्त ना हो लग्नेश, उच्च या स्वराशिस्थ हो, अष्टमेश केंद्र के अतिरिक्त किसी अन्य भाव में स्थित हो या लग्न में शुभ ग्रह हो। तो जैसे हम लग्नेश यहाँ मान लेते हैं कि धनु लग्न है। यदि धनु लग्न है और वो लग्न का मालिक आपको जानना पड़ेगा। लग्न का मालिक है बृहस्पति। अब बृहस्पति की अवस्था पर आपके जीवन का सारा कुछ निर्भर करता है कि आप कितने साहसी होंगे, कितने सुंदर होंगे, आपके पास धन होगा या नहीं होगा, आप एक स्थान पर रहेंगे या नहीं रहेंगे, आप देश में रहेंगे, प्रदेश में रहेंगे। इन सब बातों का आपके लग्नेश का बड़ा महत्व है। यदि आप इन सबको अच्छी तरह से देखना चाहते हैं तो चलिए हम उन महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करते हैं लग्नेश के ऊपर। मान लीजिए धनु लग्न है। अब धनु लग्न का जो कारक है, यदि धनु लग्न में ही है और बलवान है और धनु लग्न के ऊपर किसी अच्छे ग्रह की, मान लीजिए चंद्रमा की दृष्टि है, तो ऐसा व्यक्ति होशियार, बुद्धिमान, धर्म कर्म वाला और ऐसा व्यक्ति प्रसिद्ध होगा तथा सारे संसार में उसकी ख्याति पैदा होगी और उसका प्रभाव जनमानस के ऊपर पड़ेगा। ठीक है। जातक के बहुत अच्छे बंधु बांधव होंगे, यानी मित्र और कुटुंब तथा परिवार होगा। और जातक अच्छे गांव में निवास करता है अगर लग्न का मालिक शुभ ग्रहों के साथ संबंध रखता हो तथा जातक को प्रसिद्ध राजा का संरक्षण प्राप्त होता है अगर लग्नेश बली ग्रह के साथ हो। ठीक है। जातक स्वयं राजा होता है अगर लग्नेश उच्च राशिस्थ हो। जातक अपने जन्मभूमि पर ही रहता है कब? जब लग्नेश स्वराशिस्थ हो। और जातक स्थान बदलता रहता है यदि लग्नेश चर राशिस्थ हो। चर राशिस्थ कौन कौन सी हैं? जैसे मेष, तुला और मकर, ये कर्क राशि इत्यादि चर राशि हैं। तो यदि लग्नेश चर राशि में है तो जातक अपने गांव में न रह करके अथवा अपने शहर में न रह करके किसी अन्य शहर में रहता है। लग्नेश यदि स्थिर राशिस्थ हो तो अपनी जन्मभूमि पर रहता, और चर में हो तो फिर वो दूसरी जगह पर रहता है। तो चलिए हम अगला परिणाम लग्नेश के ऊपर और भी देखते हैं। तो लग्नेश की इस अवस्था को समझने के लिए अगर आप ध्यान से पूरा वीडियो देख रहे हैं तभी आपको समझ में आएगा कि लग्नेश क्या होता है और लग्नेश स्थिर, चर, दृश्य भाव राशियों में कैसे होता है। हम आपको इस पूरे वीडियो में अच्छी तरह बताने का प्रयत्न कर रहे हैं। वह व्यक्ति, वह जातक बड़ा प्रसिद्ध होता है कब? यदि लग्नेश अस्त न हो। अगर लग्नेश अस्त हो गया तो फिर आपकी कीर्ति अस्त हो जाती है, यानी उस व्यक्ति की कीर्ति अस्त हो जाती है। अस्त का मतलब होता है डूबना। और जातक सुखी एवं अत्यधिक प्रगतिशील भी होता है अगर लग्नेश सुस्थित हो, अर्थात अपनी राशि में स्थित हो, तो फिर
ऐसा व्यक्ति प्रगतिशील होता है। अगर लग्नेश निकृष्ट स्थानों में है तो जातक निकृष्ट स्थानों में रहेगा। ठीक, अगर लग्नेश अशुभ भाव में बैठा है तो जातक निकृष्ट स्थानों में रहेगा। निकृष्ट स्थान कौन कौन से होते हैं? जिनका महत्व नहीं है जीवन में। ठीक, कोई छप्पड़ का किनारा हो गया, छप्पड़ के नीचे हो गया, झोपड़ी झुग्गी में हो गया, नाले के किनारे हो गया, अथवा आसपास कोई ऐसा घृणित माहौल हो, शराब इत्यादि का काम होता हो, कारोबार होता हो, तो निकृष्ट स्थान ही तो माना जाएगा। ठीक है, लग्नेश अशुभ ग्रह की राशि में हो तब भी यही स्थिति होती है। लग्नेश शत्रु की राशि में स्थिति हो तब भी यही स्थिति होती है। लग्नेश नीच राशि में बैठा हो तब भी यही स्थिति होती है। ठीक है, जातक अच्छी जीविका युक्त और पतन के बाद उदय होने की शक्ति वाला होता है। बुद्धिशील होता है अगर लग्नेश सुस्थान में यानी अपने स्थान में हो और बलिष्ठ हो। और जातक बार बार खिन्नता और रोगों से पीड़ित कब होता है? अगर लग्नेश बुरे स्थान में हो और बलहीन हो। तो ये रही लग्नेश की के बारे में कुछ स्थिति, और लग्नेश का महत्व आपको समझ आ गया होगा मुझे लगता है। तो अगले वीडियो में हम पुनः किसी विषय को लेकर के चर्चा करेंगे।